हेमलता है वो इंडिया की रोजा पार्क्स है, इस चीज का ध्यान रख लेना। जिन्होंने वहां पर अमेरिका के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी और पूरा का पूरा समाज एकत्रित होकर के उनके साथ लड़ाई लड़ा और गोरे और काले लोग वहां पर समान हो गए। लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी यहाँ पर जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ छुआछूत होता है, आज भी नहीं मिट रहा। और ये नहीं चलेगी। सर आप बताओ ना सर, मैंने सावित्रीबाई फुले की रख रखी है, सरस्वती का शिक्षा उसमें क्या योगदान है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सावित्रीबाई फुले की जो वहाँ पे तस्वीर लगा दी गई थी, उसका विरोध बाबा साहेब की तस्वीर का और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर का, उसका विरोध कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने किया है स्कूल में आके। तो ये गलत है, सही है? आपसे मैडम को जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज हो रही है और उसपे गाना चल रहे हैं। कहीं ये गाना हम तुम सुना रहे हो, कहते गाना तू चलाओ, कहते खड़े हो जाए। किस वजह से गए बाकी के टीचर यहाँ से? कहाँ गए? तो बताओ ना। तो आप भी तो यही हो, तो आप भी तो यही हो, क्या बता किस कारण की वजह से गए? तो फिर यही होना चाहिए ना, 26 जनवरी हम मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, तो फिर तो बाकी का स्टाफ तो बताओ। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, आपकी बात है। किसने उसको कहाँ नहीं पूछते, किस स्कूल में? हम आप लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो ये गणतंत्र की लड़ाई है। वह समाज चाहे कोई सा भी हो, जो लोग इस दादागिरी को आज कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। वह दरिंदगी क्यों कर रहे हैं? जो सैनी समाज के शिक्षक बंदे हैं, उनकी बेवकूफ़ी पर तरस आता है कि जिनको ये जो व्यवस्थाएं मिली है, जिसकी वजह से आज वो टीचर बने हैं, जिसकी वजह से आज वो शुद्र समाज से खड़े होकर के आज़ाद होने की स्थिति में आए हैं, उनको आज़ादी नसीब के। उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहाँ कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोग उपद्रवी वहाँ विद्यालय परिसर में घुस करके शिक्षिका हेमलता बेरवा ने गणतंत्र की ताकत को संविधान के दायरे में रहते हुए मजबूत करने की कोशिश की, जिसे सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के विरोध में और साथ ही उसी दिन वहीं पर बच्चों का प्रोग्राम है। बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो देवी सरस्वती है। यहाँ से वहाँ चलो, क्या पढ़ के मास्टर बन गए? और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा। दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है आपको? हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? अरे सरस्वती विद्या की ये मूर्ति आप कह रहे हो सरस्वती। चुनाव लड़े मुंबई से, तो मुंबई में चुनाव हार गए थे मार्च 1946 में। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल में उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ से आकर के चुनाव लड़े, और वो आमंत्रित किया, उनको चुनाव लड़वाया और चुनाव जितवाया। सिखा देंगे तो वो घर में दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर। अरे ये सारा यहाँ हमारे ऊपर की बात है। रोजा पार्क्स नाम की एक महिला, एक स्वाभिमानी महिला जो कि काली थी, ब्लैक थी, वह आगे की सीट पे बैठी हुई थी। जब वो बैठ गई तो उसके बाद कोई गोरा आदमी आया और कंडक्टर ने कहा कि आप यहाँ से खड़ी हो जाएं, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं खड़ी नहीं हूँ। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के मौकों पर भी स्कूलों में देवताओं की पूजा के नाम पर जो शुरुआत की जा रही है, वह कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलितों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने की शुरुआत हो। ऐसा ही एक नजारा 12 जिले के लकड़ाई गांव में देखने को मिला। वहां पर 26 जनवरी 2024 को यानी गणतंत्र दिवस के दिन
एक बहन शिक्षिका हेमलता बेरवा ने गणतंत्र की ताकत को संविधान के दायरे में रहते हुए मजबूत करने की कोशिश की, जिसे सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के विरोध में और साथ ही उसी दिन वहीं पर महान शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के अपमान के विरोध में बारां जिले के सैनी महासभा ने एक रैली और ज्ञापन के आयोजन की व्यवस्था की थी, जिसका नेतृत्व भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बेरवा जी कर रहे थे और साथ ही 25 संगठनों ने मिलकर के इस घटना से रिलेटेड ज्ञापन दिया था। और ये सारी की सारी जो कार्रवाई है, मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो लोग अन्याय सहते हुए मर जाते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी की जिंदगी जीती है, लेकिन जो लोग अन्याय के खिलाफ शहीद हो जाते हैं, संघर्ष में शहीद हो जाते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेती है। और उस गृह युद्ध के बाद दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और जो ब्लैक्स थे, वहां के जो काले लोग थे, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। उसके बावजूद भी वहां पर जो लोग थे, काले लोग, उन काले लोगों की स्थिति के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग रूल्स जो है वो बनाए गए थे। रूल्स क्या थे? अगर बसों में सफर कर रहे हैं तो वहां पर सफर करने पर आगे की जो सीटें थी वह गोरे लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी और पीछे की सीटें थी वह काले लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी। काले लोग जो थे उनमें से अगर कोई आगे बैठ गया, काले लोग जो अगर उनमें से कोई आगे बैठ गया तो उस स्थिति में अगर कोई गोरा आदमी आता था तो उनको उठ करके खड़ा होना पड़ता था। एक दिन की बात है, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला, एक स्वाभिमानी महिला जो कि काली थी, ब्लैक थी, वह आगे की सीट पे बैठी हुई थी। जब वो बैठ गई तो उसके बाद कोई गोरा आदमी आया और कंडक्टर ने कहा कि आप यहां से खड़ी हो जाएं, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं खड़ी नहीं हूं। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। वहां पर जो ब्लैक्स थे उन लोगों में मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है उस जमाने में बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उस लड़ाई को लिया, मुद्दा बनाया और लड़ाई लड़ी गई। यहां पर भी वैसी की वैसी लड़ाई आज बहन हेमलता ने जो शुरू की है वह रोजा पार्क्स की तरह की लड़ाई है। रोजा पार्क्स की जो लड़ाई थी उसमें वहां के जो काले लोग थे उन सब लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। इवन 400 किलोमीटर की दूरी तक भी उन बसों में बैठने से उन लोगों ने मना कर दिया और जो काले लोगों की टैक्सियां थी वह बस के किराए में टैक्सी पे छोड़ करके अपने लोगों को आते थे, लेकिन बस में बैठना मना कर दिया गया। अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो ये गणतंत्र की लड़ाई है। वह समाज चाहे कोई सा भी हो, जो लोग इस दादागिरी को आज कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, वह दरिंदगी क्यों कर रहे हैं। जो सैनी समाज के शिक्षक बंदे हैं उनकी बेवकूफ़ी पर तरस आता है कि जिनको ये जो व्यवस्थाएं मिली है, जिसकी वजह से आज वो टीचर बने हैं, जिसकी वजह से आज वो शुद्र समाज से खड़े होकर के आज़ाद होने की स्थिति में आए हैं, उनको आज़ादी नसीब कैसे हुई है? वो गणतंत्र की वजह से, संविधान की ताकत की वजह से नसीब हुई है, लेकिन वो जानते नहीं है। ये बात समझने की आवश्यकता है। यही बात उन गांव वाले लोगों को समझने की और समझाने की आवश्यकता है कि उनको पता ही नहीं है। उस जमाने में मनुवादी लोगों ने ओबीसी समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझने नहीं दिया और आज वही मनुवादी लोग जो है वह इन लोगों को समझ में नहीं आने दे रहे हैं। ये समझने की और समझाने की जरूरत है। मैं आज एक दूसरी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ सबसे पहले बहन हेमलता जी को। दोबारा से एक नई चीज़ पर मैं आपको लाना चाहता हूँ। आज महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्मदिन भी है और सन 1904 में 29 जनवरी को जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वह उनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में, और वह जगह ऐसी थी जो पाकिस्तान के हिस्से में चली नहीं गई थी, बल्कि खुद जोगेंद्र नाथ मंडल उसमें शामिल हुए थे। उनकी वह गलती थी, उसके बारे में मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं इस बात के लिए कि किस प्रकार से हमसे गलतियां हो जाती है और उनको हमें सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। जोगेंद्र नाथ मंडल वह एक शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े मुंबई से, तो वो मुंबई में चुनाव हार गए थे मार्च 1946 में। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल में उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ से आकर के चुनाव लड़े,
और आमंत्रित किया, उनको चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतवाया। वह महान शख्सियत जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे, उस शख्सियत ने वहाँ से चुनाव लड़वा करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ पर भेजा? संविधान सभा में भेजा। और उसी की ताकत है कि आज आप लोग यहाँ पर लड़ने के लिए उन अधिकारों की वजह से यहाँ पर बैठे और आप लड़ने की स्थिति में हो। अगर उनकी लड़ाई फिर नहीं लड़ी गई तो ये मौका दोबारा से नहीं आने वाला है। मैं जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में उन चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ कि कहाँ गलतियाँ हुई है और कैसे उन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। और वह ये है कि जोगेंद्र नाथ मंडल उस जमाने में मुस्लिम लीग के झांसे में आकर के उन्होंने पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान जो बना वह एक धार्मिक राष्ट्र बना, मुस्लिम राष्ट्र बना। आज वही स्थितियां हमारे देश के अंदर पैदा हो रही है। आपको झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अगर इस झांसे में आकर के आपने हिंदू राष्ट्र की तरफ उंगली उठा दी तो आपकी स्थितियां वैसी की वैसी होने वाली है। 3 साल के अंदर जोगेंद्र नाथ मंडल का जो नशा था, जो मुस्लिम लीग के साथ गए थे, वो सारा का सारा नशा उतर गया और उनको चुपचाप वहां से आना पड़ा। उनके साथ जो दरिंदगी हुई, उनके समाज के साथ जो दरिंदगी हुई, उसे कोई भुला नहीं सकता। और यही चीज आज हम लोग दोबारा से अगर उसी स्थिति को देखें तो यहाँ पर वैसे के वैसे आपको झांसे में लाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। ये चारों तरफ जो झंडे लगाए जा रहे हैं वह आपको बर्बाद करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और वह स्थिति यह है, जब ये सारी की सारी नोटंकी 22 तारीख को इन्होंने कर ली थी, जब सारी की सारी नोटंकी 22 तारीख को हो चुकी थी, उसके बावजूद भी एक महान पर्व इस देश का जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसको बर्बाद करने का षड्यंत्र इन लोगों ने कैसे रचा, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और अगर आज हम तैयार नहीं हुए, खड़े नहीं हुए, तो कभी आपको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। ये कान खोल कर सुन लेना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। मैं आप लोगों को फिर दोबारा से आगाह करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उस जमाने में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था और मनुस्मृति का दहन किया था, उस जमाने में कुछ लोग सरदार पटेल के पास आए और सरदार पटेल के पास आकर के कहा, साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया। सरदार पटेल ने कहा, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हालांकि उनको बरगलाया गया था, लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, और इस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अभी तो मनुस्मृति जलाइए, अछूतों को, दलितों को, पिछड़ों को बर्बाद करने और दबाने का षड्यंत्र इन सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों में भरा पड़ा है। अगर आप लोगों ने तर्क के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ लड़ाई लड़ी तो वह रामायण महाभारत और सारे वेदों को जला देंगे और आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये ताकत आपको समझनी चाहिए कि उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत थी, वो ज्ञान की ताकत थी। और आज हमारा समाज जो बैठा हुआ है लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो उसका कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर को भूल गए, उनके सिद्धांतों को भूल गए, उन्होंने किया क्या था, उनकी नॉलेज को भूल गए। और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर टुकड़े में बैठे हुए, थोड़े से लोग बने हुए, वरना आज लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें खड़े होने की आवश्यकता थी। जहाँ उसको सैल्यूट करना चाहिए था पूरे समाज को, इनको ये कहना चाहिए था कि उन्होंने गलत क्या किया। सावित्रीबाई फूले जो है, उन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा का उजाला जो है वो उन्होंने फैलाया, उन्होंने रोशनी पैदा की है। वरना उससे पहले चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे सैनी समाज के हो, चाहे एससी समाज के हो या किसी भी समाज के हो, कुछ गिने चुने समाजों के अलावा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये कड़वी सच्चाई है, आप जानते हो कि नहीं जानते इस बात। जब ये बात आप सब लोग जानते हो तो फिर आंख मूंद करके अगर उसी गर्त में जाने की कोशिश कर रहे हो, उसी गंदे नाले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रख लेना ये मौका दोबारा से नहीं आने वाला। ये बहन हेमलता है वो इंडिया की रोजा पार्क्स है, इस चीज का ध्यान रख लेना। जिन्होंने वहां पर अमेरिका के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी और पूरा का पूरा समाज एकत्रित होकर के उनके साथ लड़ाई लड़ा और गोरे और काले लोग वहां पर समान हो गए। लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी यहाँ पर जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ छुआछूत होता है, आज भी नहीं मिट रहा। और ये जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि आप लोग समझदारी की तरफ नहीं जा रहे हो, उन चीजों को आत्मसात नहीं कर रहे हो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दी थी और समझाने की कोशिश की थी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे साथ मेरे सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, इस चीज़ के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात जरूर कही थी, ये जो कारवां है ना, उसको बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। इस कारवां को बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे अनुयायियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे सेनापतियों, अगर आपसे ये कारवां आगे नहीं जा सकता तो एक बात का ध्यान रखना, इसे पीछे मत जाने।
समझ रहे हो? ये कारवां अगर आपसे आगे नहीं जा सकता तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना कि इसे पीछे मत जाने देना। आज जहां तक ये कारवां आया है, हालांकि बाबा साहब ने जहां तक छोड़ा था वहां से तो ये पीछे चला गया, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है, अगर हमने इसको पीछे जाने दिया तो फिर आपके लिए फिर मौका नहीं मिलने वाला। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो कारवां क्या है, वो कारवां क्या है, वो समझदारी क्या है? उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार दिया, और ये सारी चीजें जो है वो उन लोगों ने दी। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के इस लोकतंत्र की और गणतंत्र की लड़ाई को लड़ना है पुख्ता तरीके से। ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से आगाह करता हूँ कि लोकतंत्र की और गणतंत्र की लड़ाई है, इसे लड़ने की और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।